नमस्ते। अभी 2 दिनों से मैं अपनी मम्मी को गाड़ी सिखाना शुरू किया है। आपने देखा है जब गाड़ी सीखता है कोई, आपने कभी किसी को गाड़ी चलाना सिखाया है? आपको खुद आती है गाड़ी चलानी, अगर नहीं आती फिर आप नहीं समझ पाओगे। अगर बहुत सालों से चला रहे हो तब भी आपको याद नहीं होगा जब आपने सीखी थी तो कैसे सीखी थी। और जब आप सिखाते हो किसी को तब अलग ही एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। तो मेरे को भी काफ़ी साल हो गए वैसे तो मेरे को याद नहीं जब मैं सीख रहा था तो कैसे सीख रहा था। बट अभी जब मैं सिखा रहा हूँ तो इसका अलग ही एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। देखना आप, मेरी मम्मी यूँ बैठती है एकदम, मैं बोलूँगा रिलैक्स तो यूँ हो जाएगी रिलैक्स, बट स्टिल मैं रिलैक्स होके चला वो यूँ है एकदम से रिलैक्स, मतलब है अभी भी तनी हुई, जबकि बीच बीच में उनकी सांस की आवाज़ आती है जैसे 1 घंटे में एक सांस लिया है। पूरा एकदम फुल चौकन्ना एकदम, इधर से उधर से पता नहीं कितने, जैसे एयरक्राफ्ट के 500 बटन दे दिए हैं आपको। हैं 4 चीज़ें ही देखने की, बट स्टिल उस टाइम पे जो टेंशन रहती है उनकी, वो टेंशन मेरे ख्याल पूरे दिन में या फिर पूरे इतने जो 20-25 सालों में नहीं देखी होगी मैंने, जितनी अटेंशन उनकी उस टाइम पे होती, जितनी अवेयरनेस उस टाइम पे होती जब वो गाड़ी चला रही हो, उस 1 घंटे में उनकी जो अवेयरनेस होती है, मेरे को नहीं लगता तब उनके माइंड में कोई और थॉट चल भी रहा होता होगा। एकदम बारीकी से देखना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, गियर फटाफट, हाथ गियर। तो जब भी हम कुछ नया करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो हमारी अवेयरनेस होती है फुल, एकदम पूरे चौकन्ने रहते हैं। बट धीरे 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 जैसे हमारा हाथ साफ होता जाता है किसी चीज में, वी बिकम मशीन्स, रोबोटिक हो जाते हैं हम उसके बाद। अभी वो ऐसे चला रही है, मेरे को दिखता है फ्यूचर थोड़े दिनों में, महीने भर में आराम से वो शायद फोन भी उठा लेंगी, बात करते हुए गाड़ी चला लेंगी, क्योंकि वो सीख लेंगी सारी चीजें। अच्छा यहाँ पे ऐसे, इस कर्व पे ऐसे, स्लांट पे ऐसे, पार्किंग ये करनी है, वो मैकेनिकल हो जाएगा उनके लिए सब कुछ। और जो मज़ा इन्हें अभी आ रहा होगा वो मज़ा फिर धीरे धीरे ढल जाएगा, जो सीखने का मज़ा है। हाँ वो सीख जाएंगे, उसके बाद वो एक कन्वीनियंस बन जाएगी उनके लिए, पर जो मज़ा अभी है वो नहीं रहेगा फिर। ऐसे ही हमारे साथ है लाइफ में, जैसे जैसे हम चीज़ें सीखते जाते हैं हम मैकेनिकल होते जाते हैं, हम रोबोट बनते जाते हैं। और जितने हम रोबोटिक होते जाएंगे लाइफ उतनी नीरस होती जाएगी फिर धीरे धीरे। आपको कोई एक डिश दूं आज मैं, जो आपने कभी ना खाई हो, आप उसको आज एंजॉय करोगे, उसको एकदम स्वाद लोगे पूरा खाते हुए, बट वो मैं आपको 10 दिन खिला दूं लगातार, उसका स्वाद खत्म हो जाएगा आपके लिए, बल्कि आप फेंक ही दोगे उसे देखते ही उसको। ऐसी लाइफ में आपने सारी चीज़ें सीख ली हैं, चलना सीख लिया, उठना सीख लिया, बैठना सीख लिया, अब ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती आपके लिए।
मैकेनिकल है ये सारी चीज़ें। पर जब जिस दिन आपने पहले कदम उठाए होंगे, आपको याद नहीं है बट तालियां बजी होंगी अब। लाइफ का मज़ा है जब हम उसको रोबोटिकली या फिर मैकेनिकली ना जिए, जब हम उसको फुल अवेयरनेस में जिए, पूरे चौकन्ने होंगे। जब ये गाड़ी चलाना सीख रही हैं अभी, ये पूरी अवेयर है, इनके पास थॉट्स नहीं है बिल्कुल भी। जब वापिस आके गाड़ी खड़ी होती है घर पे, तब जाके हाँ इनके दिमाग में थॉट्स आने शुरू होते हैं। और यही मज़ा फिर आदमी स्पीड में चेज करता है। जब 150-200 की स्पीड पे चलाता है आदमी, उस टाइम पे उसके दिमाग में थॉट्स नहीं आते। ही बिकम्स फुली अवेयर। और इसीलिए स्पीड का इतना क्रेज है। 230 240 की स्पीड पे आप नहीं सोच सकते कुछ भी। वो थॉटलेसनेस का मज़ा है। स्पीड का कुछ है सच क्या है उसमें? मौत का खेल है, किसको पसंद है मरना? नहीं, वो थॉटलेसनेस की जो स्टेट, उसको चेज करता है आदमी। जो लाइफ का असली मजा है वो है अवेयरनेस में। अवेयरनेस से ही आप जिंदा होगे। आप जिंदा इन चीज़ों से नहीं हो सकते। मैकेनिकल जीने, मशीन की तरह जीने में कोई मज़ा नहीं है जीवन में। अब आपने सीख ही लिया है सारी चीज़ें, इसीलिए तो आपका जीवन निरर्थक होता गया है। कलरों का आपको पता है सारे नाम, सुंदरता की डेफिनेशन आपने बना रखी है, स्किल्स आपने सीख ली हैं जीने के लिए क्या चाहिए, सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए। तो जीवन बेरस है। एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ मैं आपको, ओशो से ही सुनी है मैंने भी। आप ऐसे जियो जैसे आप प्रेग्नेंट हो, जैसे आपके पेट में बच्चा पल रहा हो, इस हिसाब से जी के देख। जो माँ बन चुकी है उनको तो आइडिया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस टाइम का, कि कैसी अवेयरनेस होती है उस टाइम। एक कदम भी गलत नहीं रखना, एक करवट भी गलत से नहीं सोना, पूरी रात जाग के रहना, वेट करना पेट पे कब अंदर से किक लगेगी। उस अवेयरनेस में जीना। जो आदमी है उसको आइडिया नहीं है, बट अगर वो देखे एक बार प्रेग्नेंट औरत की मूवमेंट को, तो उसको आइडिया लग सकता है। मैं ऑब्जर्व करता हूँ प्रेग्नेंट लेडीज को बैठ के, जब भी दिखे उनकी मूवमेंट कैसी रहती है, एक एक कदम कितने ध्यान से चलती हैं, कहीं पैर इधर उधर ना रखा जाए, कहीं गिर ना जाऊं। मेरे को नहीं लगता वो थॉट्स में घूमते घूमते वो सारी वॉक कर लेगी। तो ऐसे ही आपका है, एक बार आप अपने आप को सोचो, सोचो कैसे जी के देखो थोड़े दिन की, जैसे आप प्रेग्नेंट हो, आपके पेट में जीवन पल रहा है। बच्चा तो क्या, सोच लो एक जीवन ही पल रहा है आपके पेट में, आपकी लाइफ पल रही है आपके पेट में। तब आप कैसे जी के देखो, तब आप कैसे जियोगे? एक माँ के लिए प्रीशियस होता है उसका बच्चा, तभी तो वो इतनी अवेयरनेस के साथ जीती है कि एक भी चीज़ गलत ना हो जाए। और आपके लिए सबसे प्रीशियस आपका जीवन ही है। माँ का तो बच्चा फिर भी बाहर चला गया, बट अगर जो मदर है वो ऑलरेडी ऐसे जी के देखे जैसे उनके पेट में उनका जीवन ही चल रहा है, और 24/7 ऐसे ही जीना है, फुल अवेयरनेस के साथ, जैसे आप प्रेग्नेंट हो, तो बहुत डिफरेंस आ सकता है लाइफ में। फिर आप मैकेनिकल नहीं रहोगे, फिर आप रोबोट नहीं रहोगे, फिर आप एक्चुअल में ह्यूमन की तरह जियोगे। ऐसे जी के देखो जैसे आपके पेट में
आप 8-9 महीने प्रेग्नेंट हो, किससे? अपने जीवन से ही। आपके अंदर आपका जीवन जैसा बच्चा पल रहा है। तब जी के देखना कि आपने एक गलत कदम उठाया और आपका जीवन खराब। आपने एक करवट गलत ली, आपका जीवन खराब। आपने बिना सोचे समझे खाना एक्स्ट्रा खा लिया तो जीवन खराब। उठना बैठना आपने गलत कर दिया तो जीवन खराब, मिसकैरेज हो सकता है। जब इतने कॉशन के साथ, इतनी अटेंशन अवेयरनेस के साथ आप जियोगे तो आप रोबोट नहीं रहोगे। जैसे ही आपका रोबोटिक वे ऑफ लाइफ टूटेगा, you will again become human. Then you will have certain kind of aliveness in you. Machines are dead. बच्चे अलाइव होते हैं इतने क्योंकि अभी उन्होंने सीखे नहीं, अभी वो रोबोट नहीं बने। और जैसे जैसे उनको चीज़ें समझ में आती रहेंगी, अपने कॉन्सेप्ट बनाते जाएंगे, उनको देखना वो डेड होते चले जाएंगे। तो जब आप भी वापिस बनते जाओगे वैसे, आप भी ऐसे जी रहे होगे कि आप प्रेग्नेंट हो, आप रोबोटिक नहीं रहोगे, अवेयरनेस के साथ जियोगे, बच्चे की तरह जियोगे, वैसे ही एनर्जेटिक, वैसे ही हैप्पी, वैसे ही खुश, वैसे ही ब्लिसफुल, आनंदमय। तो सिंपल सी टेक्निक है ये, ट्राई करके देखना। मैकेनिकल वे ऑफ लाइफ को तोड़ते जाओ। सिंपल टेक्निक है ये। सोचो कि आप अब प्रेग्नेंट हो, बस किससे प्रेग्नेंट हो? 9 महीने प्रेग्नेंट हो अपने जीवन से ही। आपके पेट में आपका जीवन चल रहा है। हर समय बस ये याद बनी रहे आपके अंदर कि आपका जीवन पल रहा है आपके पेट में। एक भी कदम गलत, और थोड़ा आसान अगर नहीं हो पा रहा तो पेट पे कुछ बांध लेना है कि दिखे भी ना और थोड़ा भारीपन सा भी फील हो। कपड़े में कुछ हैवी सा बांध के कि लोगों को भी ना दिखे और आपकी याददाश्त भी बनी रहे इस चीज़ में। और जी के देखो फिर। मज़ेदार टेक्निक है, ट्राई करके देखना। नमस्ते।